एनसीईआरटी चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज है 13.3, जिसकी क्वेश्चन नंबर है 8। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। वाटर इन ए कैनाल, कैनाल होती है नदी, पानी जो है वो नदी में है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक नदी है जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर, हाइट है जिसकी 1.5 मीटर डीप, गहरी है वो, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उससे जो पानी बह रहा है, जो पानी फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। समझने की कोशिश करिएगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक कैनाल है ना, इस तरह की कैनाल है और इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है। ये है जो इसकी विड्थ है, कैनाल की विड्थ है ना, ये इसकी विड्थ है, बीच की चौड़ाई है यहाँ पे, ये वाली इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो दे रखी है आपको कितनी, 6 मीटर जो इसकी विड्थ है, और जो गहराई है इसकी ये वाली, ये गहराई है जिसका 1.5 मीटर डीप गहरी है, इससे पानी फ्लो हो रहा है। ये इस तरह की कैनाल है जिसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, और जो स्पीड है पानी की, जो वाटर से फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड रखी है आपको, ऐसे यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इट विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, वो कितनी एरिया को में पानी इकट्ठा हो जाएगा अगर उस नदी में से जो पानी फ्लो हो रहा है, अगर वो 30 मिनट तक बहे। पानी से 30 मिनट तक फ्लो अगर हो तो कितने एरिया में वो पानी भर जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर पानी की जो हाइट है वहां पे वो 8 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसे मान के चलेगा इस क्वेश्चन को कि नदी कोई बहरी थी, उस नदी की विड्थ है 6 मीटर, हाइट है उसकी 1.5 मीटर, इससे जो पानी फ्लो हो रहा था, सपोज करो ये नदी कहीं टूट गई बीच में से, और टूटने के बाद इसने किसी एरिया को क्या कर दिया, पानी से भर दिया। तो अगर वहां जो पानी जो 30 मिनट तक टूट रहा हो, 30 मिनट तक वो नदी टूटी रही, और टूटने के बाद जहां भी जिस एरिया के अंदर उसका पानी फ्लो हुआ, उसका एरिया पूछा है कितने एरिया को उसने कवर कर लिया। अगर वहां 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो, जैसे नदी बह रही है ना, और आधे घंटे तक वो नदी क्या होगी, टूट गई, किसी खेत में पानी भर गया, उसका पानी की जो हाइट माप के देखी वो 8 सेंटीमीटर थी। तो क्वेश्चन ने पूछा है 30 मिनट में जो पानी फ्लो हुआ उस नदी से, कितने एरिया को उसने कवर कर लिया, कितने एरिया में भरेगा वो पानी, क्वेश्चन हमारा ये। एक बात बताइएगा मुझे, जो 30 मिनट में पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड। पानी कहाँ गया आधे घंटे में, फील्ड के अंदर, तो फील्ड में जो पानी इकट्ठा हुआ उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 30 मिनट इन कैनाल। जो कैनाल में 30 मिनट तक पानी फ्लो हुआ था उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि 30 मिनट में जो पानी फ्लो हुआ वो पानी जाके खेत में जाके इकट्ठा हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लो वाटर इन द कैनाल। दोनों के वॉल्यूम में क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। जो पानी फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्म का है, क्यूबॉइड फॉर्म का। जो पानी इकट्ठा हुआ है फील्ड के अंदर किस फॉर्म का है, उसकी फॉर्म हमें नहीं पता, हाँ हाइट पता है कंफर्म। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट के इक्वल होता है। पता है क्यों, जब मैं किसी सिलेंडर की बात करता हूं तो एरिया बेस क्या होता है, तो इसमें हाइट की मल्टीप्लाई करता हूं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। पाई स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बेस, h इज द हाइट, एरिया ऑफ बेस में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते दैट इज द वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की, दिस द क्यूबॉइड, एरिया बेस, इसका बेस कैसा है नीचे, जो हमारा फर्श है किस फॉर्म का है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, दिस द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, मल्टीप्लाई किससे कर दो, हाइट से, दैट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल होता है बेस के एरिया मल्टीप्लाई हाइट की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है। तो मुझे नहीं पता वो पानी जो फ्लो हुआ था खेत में वो किस
एरिया में हुआ था ये मुझे नहीं पता है, तो मैं एरिया इंटू बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेके चलूंगा। पहले क्वेश्चन सुनिएगा, तरीका सुनिएगा करने का। विड्थ ऑफ ए कैनाल इसका इंटू कितना है बेटा 6 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट ऑफ कैनाल 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए, पहले सुन लो फिर बाद में करना। स्पीड ऑफ कैनाल, सॉरी स्पीड ऑफ वाटर, इसका मतलब कि आपको 10 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किस में निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। 2 से डिवाइड करता हूँ 5 5 to 25 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। एक बात और सुनिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो जब भी स्पीड आपको दे रखी हो, टाइम आपको कितना दिया गिवन है क्वेश्चन में 30 मिनट, तो ये वो 30 मिनट तक पानी फ्लो होगा। 30 मिनट का मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 1800 सेकेंड, दिस द टाइम, है ना। जब भी स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखो, बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 2 चीजें पकड़नी होती है। सबसे पहले पकड़िए उसकी स्पीड, फिर पकड़िए टाइम। टाइम किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हो अगर, तो टाइम टी मान लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 आपको मिलेंगे हर सवाल के अंदर, कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, जो भी वीडियो जा रही है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है। डेली वीडियो जा रही है, हर सवाल के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उनकी भी, वो जितनी भी वीडियो आप देखोगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है। कोई भी इजी क्वेश्चन आपको नहीं डालना, मैं जो यूट्यूब पे वीडियो पे डाल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टाइम पकड़िए, स्पीड पकड़िए, उससे निकाल लीजिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो निकल जाएगी दैट इज द लेंथ ऑफ द कैनाल। जो पानी फ्लो हुआ 30 मिनट में उसकी लेंथ आ जाएगी। अगर हमारी कैनाल जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती, सपोज करिए पाइप होता, पाइप वाले क्वेश्चन आपका इस टाइप के मिलेंगे, उसमें भी यही चीज आपको पकड़नी है। स्पीड पकड़िए, टाइम पकड़िए, डिस्टेंस निकालिए, वो जो डिस्टेंस आएगी वो हाइट का काम करेगी, चाहे ये सिलेंड्रिकल पाइप हो चाहे कैनाल किसी भी फॉर्म की हो। उस केस में दोनों चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। डिस्टेंस, ये चीजें पता चलेगी मैं क्यों निकाल रहा हूँ चीजें। डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट। डिस्टेंस का क्या होता है पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम अपॉन टाइम बता रहे हो। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी 25/9, टाइम कितना बेटा 1800, 9 से डिवाइड कर 200 की मल्टीप्लाई करोगे 25 में जी 5000 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर नदी ना टूटती, अगर वो टूटती ना तो वो 30 मिनट में 5000 मीटर चली जाती, उसका पानी फ्लो हो जाता इतना। लेकिन फ्लो नहीं हो रहा ना, वो कहाँ जाके इकट्ठा हुआ है, जो पानी था हमारे पास, जो वाटर था, मेरी बात ध्यान सुनो, द फ्लो वाटर गोज कहाँ जा रहा है, इन ए फील्ड, एक फील्ड के अंदर फ्लो हो रहा है, या फ्लो, द फ्लो वाटर इज फ्लो इन ए फील्ड। जो फील्ड के अंदर इकट्ठा हुआ है उसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट ऑफ वाटर आपको गिवन है। हाइट ऑफ वाटर कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 8/100 मीटर। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी जब मैं क्वेश्चन आपको फाइनली करूंगा, तब आपको एक चीजें क्लियर होगी कि हमने डिस्टेंस क्यों निकाली है। एक बार बताइएगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर इन 30 मिनट किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। फील्ड के अंदर जो भी पानी इकट्ठा हुआ उसके वॉल्यूम के इक्वल। जो पानी फ्लो हुआ था नदी से वो कहाँ जाके इकट्ठा हुआ है, फील्ड के अंदर, तो फील्ड में जो पानी इकट्ठा हुआ उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब एक बार बताइए, जो पानी फ्लो हो रहा है किस फॉर्म का है, तो वर्ड फॉर्म की है हमारी कैनाल, तो L1 × P1 × H1। जो पानी इकट्ठा हुआ किस फॉर्म का है, नहीं पता, नहीं पता मैं किस फॉर्म का है, खेत के अंदर इकट्ठा हुआ है, उसकी हाइट पता है बस, केवल बेस एरिया आपको नहीं पता। लेकिन मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है।
चाहे पानी किसी फॉर्म का है, चाहे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का भरा हुआ हो, चाहे वो रेक्टेंगल फॉर्म का हो, मतलब चाहे वो क्यूबॉइड फॉर्म का हो, चाहे वो क्यूब फॉर्म का हो। मैंने अभी अभी प्रूव करके दिखाया था दो चीजें आपको कि वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता जो पानी फ्लो होगा वो किस फॉर्म का है, मुझे नहीं पता उसका, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चे को, क्योंकि वॉल्यूम अभी अभी मैंने प्रूव करके दिखाई थी दो चीजें। तो मैंने जो सिलेंडर का वॉल्यूम में बताया था अभी, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के अंदर बताया था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे L1 इंटू बी, लेंथ कितनी है इसकी, नदी की लेंथ, नदी की लेंथ, नदी की लेंथ से मतलब नहीं, नदी के पानी की लेंथ, जो पानी फ्लो होगा उसकी लेंथ। किस लिए निकाला था मैंने डिस्टेंस, किस लिए निकाली थी, उस पानी की डिस्टेंस पता करने के लिए 30 मिनट में फ्लो हुई है, इसलिए मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ी। डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट निकालना पड़ा, और वो कितनी है 5। ध्यान दीजिए लाइन क्यों आई थी यहाँ पे, लेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। पानी चाहे किसी भी फॉर्म का हो, अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म का फ्लो हो रहा है तो भी हाइट का काम करेगी, और अगर हमें रेक्टेंगल फॉर्म का है यानी क्यूबॉइड फॉर्म का तो भी लेंथ का काम करेगी। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी कैनाल की, हाइट कितनी थी, चलो यहाँ तो क्लियर होगा हमारे। अब मुझे क्या निकालना है, वो एरिया जिसपे पानी इकट्ठा हुआ जाकर, इसका मतलब क्या निकालना मुझे, एरिया ऑफ बेस। ध्यान नहीं देने वो पिटेगा तो मेरे हाथों से भी, क्या ध्यान नहीं है, मुझे निकालना है एरिया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना रहा वो, जो पानी खड़ा हुआ था वहां पे 8/100 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मेरी मीटर में थी। क्लियर, मुझे तो एरिया चाहिए था ना, जिसपे पानी इकट्ठा हुआ वो एरिया मुझे चाहिए था, तो बस ये निकालना था मुझे। एरिया ऑफ बेस मुझे निकालना, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8 अपोन में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 100 इसका एरिया ऑफ बेस। अर्थात जो पानी इकट्ठा हुआ था जिस फील्ड के अंदर, मुझे नहीं पता था वो किस फॉर्म का था, बट मुझे उसका एरिया निकालना था। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, एरिया निकालिए जिसमें वो पानी इकट्ठा हुआ, वो मुझे निकालना था। 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया बेटा 2 आ गया, 4 से डिवाइड किया 25 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 5 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 25 इसका तो एरिया बेस, मतलब जिसमें वो इकट्ठा हुआ तो वो मुझे निकालना था। 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा 0 0 0 3 0 आएगी 225 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल लगेगा मल्टीप्लाई बाय 25 इसका तो एरिया ऑफ बेस। आंसर मैच करना जरा, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ बेस, कितना एरिया मीटर में है, सॉरी यहाँ मीटर स्क्वायर ही है, तो कितना है 562,500 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को क्या करेगा वो पानी कवर कर लेगा, जो 30 मिनट तक टूट रही नदी। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा दोबारा फिर। एक कैनाल थी जिसकी विड्थ कितनी थी 6 मीटर, हाइट कितनी थी 30 मिनट तक पानी से टूटा रहा, 30 मिनट तक वो पानी इकट्ठे जाके हुआ किसी फील्ड के में। जब माप के देखा तो उसकी हाइट कितनी थी बेटा, उसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर हाइट की, जहां पानी इकट्ठा हुआ था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, फील्ड के अंदर जो पानी इकट्ठा हुआ उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो मुझे दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना था। मैंने देखा जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी वॉल्यूम होता है L1 V1 H1 यानी L into V into H, और यहाँ पे भी वॉल्यूम मुझे निकालना था। यहाँ के वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ ब्रेथ पता चलनी चाहिए थी, बट मुझे पता नहीं था वो किस फॉर्म का है, इसलिए वहाँ पे मैंने एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट लिया, क्योंकि वॉल्यूम 100% किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। बेस के एरिया इंटू हाइट लिया। यहाँ पे लेंथ नहीं पता थी, ब्रेथ और हाइट तो पता थी मुझे इसकी कैनाल की, लेकिन लेंथ नहीं पता थी। तो ऐसे क्वेश्चन से उलझने के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले उसकी स्पीड पकड़िए, टाइम पकड़िए। अगर टाइम किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा तो टी मान के करिए क्वेश्चन को। अगर टाइम पूछा गया हो, यहाँ पे दे रखा था आपसे, तो यहाँ पे लिखा आपने वेट लिखी, हाइट लिखी, स्पीड ऑफ वाटर लिखा, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया, टाइम आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो डिस्टेंस निकालने को, वो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो किसका काम करेगी, लेंथ का। हर क्वेश्चन के अंदर पहले लेंथ निकालनी होगी जब भी कोई क्वेश्चन स्पीड वाला होगा। क्लियर है? तो मैंने डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट। 30 मिनट में अगर वो पानी वहां ना टूटता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता, वो लेंथ का काम करेगी।
वो मैंने निकाली स्पीड टाइप का फॉर्मूला यूज करके। दिस इज द L1, दिस इज द लेंथ ऑफ द वाटर कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 30 मिनट्स का टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फील्ड। चलिए मैंने फॉर्मूला दिया कि L1 V1 H1, यहाँ पे एरिया बेस इनटू हाइट यूज किया। L1 मेरे पास थी, ब्रेथ मेरे पास थी, हाइट मेरे पास थी, वैल्यू पुट की, इस पानी की हाइट मेरे पास थी, उधर लेके चला गया तो एरिया ऑफ निकल के आ गया आंसर। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो सबसे पहले स्पीड और टाइम पकड़ के डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस काम करेंगे इसमें जब आपको वॉल्यूम पर रखोगे। हर क्वेश्चन के अंदर यही वर्क करना है जो भी क्वेश्चन स्पीड वाला होगा। क्लियर है सबको? फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म इज ए बकेट ग्लास। फर्स्ट टर्म फॉर्म की होती है, वो सेकेंड की फॉर्म नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो एक रेडियस की छोटी होती है, एक बड़ी होती है। एक उसका जो बेस एरिया है एक ऊपर से बड़ा होता है और नीचे से छोटा होता है। तो ऐसी फिगर जो बकेट की फॉर्म की हो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। सुनिए पहले ध्यान से, जब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म की, यानी बाल्टी के अंदर कितना सामान आएगा, अगर ये मुझे निकालना हो तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई एच। जो इसका बड़े वाला बेस एरिया है उसकी वजह से कैपिटल आर मान लिया, जो छोटे वाला बेस एरिया है तली वाला नीचे वाला उसको स्मॉल आर मान लिया। तो हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई एच। दिस द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। ये निकालना हो बाल्टी के अंदर कितना दूध आएगा, ये निकालना हो बाल्टी के अंदर कितना पानी आएगा, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। बात करता हूँ सीएसए की। बाल्टी की चारों तरफ बनने में जो भी वो लगा है शीट, अगर ये निकालनी हो शीट कितनी लगेगी एक बाल्टी के बनाने में, तो उसका सीएसए निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। एल इज द स्लैंट हाइट, एच इज द हाइट, स्मॉल आर द रेडियस ऑफ द लोअर बेस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अपर बेस। ये चार चीजें होती है किसी फर्स्ट टर्म के अंदर। दिस द वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट, कैपिटल आर, स्मॉल आर, चार चीजें होती है। अगर मुझे सीएसए निकालना तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। टीएसए, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस। बाल्टी के चारों तरफ बनने में जितना भी शीट लगी है वो, नीचे तली में जो शीट लगी है वो, ऊपर ढक्कन लगा दी जाए तो उसमें कितनी शीट लगी है, अगर ये पूछा जाए बाल्टी के बनने में नीचे तली में ऊपर छत में जितनी भी शीट लगी है, अगर ये निकालना हो तो टीएसए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, दैट इज द सीएसए, प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अपर बेस यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास एरिया ऑफ शीट आएगी दैट इज द टीएससी, टोटल सरफेस एरिया। और इन चारों में एल, एच, कैपिटल आर, स्मॉल आर में अगर तीन चीज आपको दे रखी हो, चौथी चीज निकालनी है तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये टोटल चार फॉर्मूले हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में नहीं है। लर्न करके आएंगे, इन्हें कल स्टार्ट करेंगे।